जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल लर्निंग विषय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से 6 नंबर के ठाकुर जी के लिए एक ड्रेस बनाने जा रहे हैं। ड्रेस हम राधा अष्टमी के लिए बना रहे हैं। इसके लिए हमने देखिए एक टिश्यू की लेस ली है, साथ ही हमने टिश्यू का नेट का फैब्रिक लिया है फिरोजी कलर का, और ये हमने 11 बाई 11 इंची का डायमीटर कट कर लिया है। इसको पेस्टिंग बुकरम पर हमने चिपका दिया है अस्तर को, और साथ ही नीचे हमने वाइट आरकंडी का अस्तर लगा लिया है। इसको गोलाई में कट करके, और सेंटर की जो गोलाई है ना वो हमने 2 इंची ली है, 1 इंची के व्यास में लिए है, तो ये 2 इंची हमारी हो गई है। और हमने ऐसे चारों तरफ से गोल करके चारों तरफ हमने गोटा भी लगा लिया है। इतना काम करने से थोड़ा काम आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है। अब हमने क्या करना है, ये लेस लिया है, लेस की एक फ्रिल बना लेते हैं प्लेट्स डाल करके, छोटी छोटी चुन्नटें डाल करके। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन लेस की जब फ्रिल बना लेते हैं, फ्रिल लगाते हैं तो थोड़े से ईजीली लग जाती है, अच्छे तरीके से एक सी प्लेट्स आती हैं। तो इसे हम डायरेक्ट पहले फ्रिल बना लेते हैं, उसके बाद में फ्रिल बना करके इसकी लेस की, उसके बाद में इसे डायमीटर के नीचे जो हमने गोटा लगाया, गोटे के नीचे से टक कर देंगे। तो ये फ्रिल बना करके तैयार कर लेते हैं। फ्रिल हमने बना ली है, और इस फ्रिल को हमें इसके गोटे के नीचे टक कर लेना है चारों तरफ। तो इसे टक कर लेते हैं, और टक कर लिया है हमने, इसको नाप लेते हैं। 5 इंची आ रहा है, 5 इंची की अगर से हमारी लंबाई है तो 5.5 इंची हमने चौड़ी नेट की पट्टियाँ कट कर ली हैं। हमने 5 पट्टियाँ कट कर ली हैं, और 5 पट्टियों को हमें इस तरीके से प्लेट्स डाल करके इसका घेर बना लेना है। नेट की हमेशा जब हम भी घेर बनाते हैं ना तो बहुत पास पास प्लेट्स डालते हैं, ताकि एकदम बढ़िया परफेक्ट हमारी घेर बन करके आए। क्योंकि अगर नेट है ना थोड़ी ट्रांसपेरेंट होती है, अगर से घेर पर जो हमारी प्लेट्स है ना वो दूर दूर डली होंगी तो नीचे से वो ट्रांसपेरेंट अस्तर दिखाई देगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें बहुत पास पास हमें नेट लगानी होती है। तो ये देखिए हमने घेर बना करके तैयार कर लिया है, और घेर बनाने के बाद में अब इसे हमें इस डायामीटर के साथ अटैच कर देना है। और ये जो अटैच करेंगे ना, तो हम जो हमारा गोटा हमने लगाया हुआ है वहाँ से शुरू करेंगे। ये देखिए ये कमर तक नाप लेते हैं, एंड इसका कमर पर होगा, तो जितनी भी एक्स्ट्रा होगी वो बाहर निकाल देंगे, ताकि वो बाहर से उसे नेट को कट करके एक सा किया जा सके। तो इसे हमें कमर की गोलाई के साथ में अटैच कर लेना है। इस तरीके से अटैच कर लेते हैं। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा नेट होगी ना उसको हमें कट करके निकाल देना है। तो ये अटैच कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं। यहाँ एंड से भी हमें उतनी ही गोटे के बराबर ही करनी है। अब इसे हमें कट कर लेना है, प्लेट्स को एक सी करते हुए चारों तरफ बिल्कुल जो गोटा हमारा दिखाई दे रहा है नीचे से उसके बराबर ही हमें ये कट करना है। तो ये कट कर लेते हैं। कटिंग हम बहुत सावधानी से करेंगे, क्योंकि ज़रा भी ज़्यादा कट हो गया तो फिर वो उसका कुछ हो नहीं सकता। तो ये कटिंग हमने कर ली है। कटिंग करने के बाद में अब क्या करना है हमें, देखिए ब्रोकेट का कपड़ा लिया है हमने, बहुत ही प्यारा बनारसी ब्रोकेट है, इसमें मोर पंख भी बने हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये हमने 6 इंची चौड़ा लिया है, 30 इंची लंबा लिया है, और इसको हमें करना क्या है, इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरीके से ये सिलाई लगा लेंगे दोनों सिरों पर, और सिलाई लगा कर इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। पहले दोनों किनारों पर सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगा करके इसे पलटेंगे। पलटने के बाद में ये सीधी सिलाई लगा लेंगे, ताकि दोनों सिरों को आपस में जोड़ करके इकसार किया जा सके, कोई टेढ़ा मेढ़ा हो या ऊपर नीचे ताकि ना हो वो प्लेट्स डालते समय। तो ये सीधी सिलाई हमने लगा ली है। अब इसके बाद में इसका हमें क्या करना है, इसका एक घेर जैसा ही बनाना है। वही 2-2 इंच में एक प्लेट डाल करके हमें एक छोटा सा घेर बनाना है। और घेर हमें पूरी कमर की गोलाई के बराबर नहीं बनाना है, हाफ गोलाई के बराबर बनाना है। जो हमारी कमर की गोलाई है ना, हाफ गोलाई, उसके बराबर ही हमें ये घेर बना करके तैयार कर लेना है। तो इसे तैयार कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करेंगे। ये देखिए हमारा ये हाफ घेर बन करके तैयार हो गया, और इस हाफ घेर को हम कैसे अटैच करेंगे, ये इसके घेर के जो हमारा ओपन घेर है वहाँ से उसके सेंटर में हम सामने वाली साइड में निशान लगा लेंगे एक,
और इसके बराबर ही इसे हमें अटैच कर लेना है यहाँ से सिलाई लगाते हुए। इससे पहले हमें गोटा इसमें लगाना भूल गए, एक साइड ही लगाएंगे, हालांकि एक साइड हमें ये गोटा लगा लेना है, उसके बाद ये घेर अटैच करना है, क्योंकि हम इसे गोटे में दबाने वाले नहीं, ऊपर ही रखना है घेर हमें, इसलिए इसमें सिलाई लगा लेते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, अभी हमें काफ़ी इसमें काम करना है। अब एक हमें यहाँ पे पैटर्न बनाना है, तो पैटर्न के लिए क्या करेंगे, पहले इसे बुकरम के ऊपर हम रख करके निशान लगा लेंगे। बुकरम लिए हमने, बुकरम को नीचे रखा और इस घेर को हम इसके ऊपर रख रहे हैं। यहाँ से सीधी एक अंदाज से लाइन खींच ले रहे हैं, गोल कमर की गोलाई के बराबर निशान लगा लिया हमने। और इससे क्या हमें थोड़ा सा निशान लगाने में आसानी होगी, निशान हमारा जो पट्टी है ना वो इधर उधर नहीं जाएगी। ये हमारी कमर की गोलाई का निशान हो गया और ये सीधी पट्टी का हो गया। तो ये हमें निशान एक पैटर्न बनाना है पटके जैसा। तो इस तरीके से ऊपर से हमें कम करते हुए और नीचे से थोड़ा सा घेर जैसे पटका होता है ठाकुर जी का, सेम उसी तरीके से हमें स्टाइल बनाना है। ये बना लेते हैं और इसको कटिंग कर लेंगे हम। कटिंग करने के बाद इसके ऊपर हमें बुकरम लगा लेनी है। बुकरम इसके बराबर की नहीं काटनी है, बुकरम हमें थोड़ी बड़ी काटनी है, वो चलिए आगे बताते हैं कितनी काटनी है। बस इसके नीचे हम अस्तर टक कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसके नीचे इसके बराबर का ही अस्तर टक कर लेते हैं। ये देखिए, इस पैटर्न को हमें इस तरीके से सेट करना है। इसके नीचे अस्तर लगा लेते हैं और लगभग हमें 7 इंची चौड़ा और इसकी लंबाई के बराबर ही लंबा हमने एक बुकरम का पीस भी कट कर लेना है। पहले अस्तर को टक कर लेते हैं, उसके बाद में ये देखिए हमने 7 इंची चौड़ा और लगभग मैंने 14 इंची लंबा लिया है। कट एक्स्ट्रा होगा वो कट करके निकल जाएगा। अब इसमें क्या करना है, हमने प्लेट्स डालनी है। इस तरीके से ओवरलैप करते हुए प्लेट्स डालेंगे और प्लेट्स हमें इतनी सारी डाल लेनी है, बिल्कुल सकरा कर लेना जितना हमारा ऊपर सकरा है। और इस तरीके से एक आलपिन लगा लेंगे, इसके साथ में सेट करके एक आलपिन लगा लेंगे ताकि ये आराम से प्लेट्स हमारी सेट हो सके। सेंटर में पहले एक आलपिन लगा लेंगे, है ना। उसके बाद में इसके ऊपर रख के हमें सिलाई करनी है। यहाँ से देखिए किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है और नीचे से हमें प्लेट्स को फैला देना है, क्योंकि नीचे का भाग हमारा जो बुकरम है उसका चौड़ा है और जैसे नीचे से पटका फैला होता है सेम उसी तरीके से ही हमें ऊपर से प्लेट्स डालते हुए और इसमें सिलाई लगानी है। तो प्रिंट निकाल देते हैं और ये किनारे किनारे हमारी देखिए सिलाई लग करके तैयार हो गई और ये पटका जैसा बिल्कुल बन करके हमारा तैयार हो गया। बुकरम के अलावा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसे कट करके निकाल देंगे। अब क्या करना है हमें, अब इसमें हमें लेस लगानी है। जो लेस हमने घेर में लगाई है ना उसी लेस को, ये चौड़ी है थोड़ी सी, तो इसे थोड़ा सा फोल्ड करके अंदर की साइड में इस लेस को हमें तीनों साइड लगा लेना है। ऊपर का सकरा वाला हिस्सा छोड़ देंगे, यहाँ किनारे किनारे लगाएंगे, नीचे लेकर आएंगे, कॉर्नर बनाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से कॉर्नर बना के यहाँ तल के कर आए, फिर यहाँ फिर कॉर्नर बनाएंगे और कॉर्नर बना करके फिर ऊपर तक लेकर आएंगे। इस तरीके से ये पूरा पटका हमें बना करके तैयार कर लेना है। अब इस पटके को हम इस तरीके से जो हमने कटिंग की हुई है दोनों साइड से, तो वो उसके दूसरे वाले छोर में, जहाँ से ओपन साइड है उसके दूसरे वाले छोर में हमें इसके साथ सिल देना है और गोटा लगा देना है। तो ये इस तरीके से हमारी दोनों साइड्स तैयार हो जाएंगी और हमारा पटका भी लग जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद कमर की गोलाई में हमें नीफा लगा करके तैयार कर लेना है। इतना काम कर लेते हैं, नीफा लगा लेना है। उसके बाद बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं इसमें। नीफे के लिए हमने 2 इंची चौड़ा कपड़ा लिया है, नेट की पट्टी लिया है, उसको अंदर की साइड मोड़ने के बाद उल्टी साइड से हमें टक कर देना है और पलट करके डोरी लगा करके नीफा सेट करना है। डोरी में हमें खाली ऐसे ही नहीं लगाएंगे क्योंकि हैवी पोशाक है, तो इसमें हम टसल्स भी लगा रहे हैं। तो टसल्स चलिए बता देते हैं कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए डोरी में पहले हमने नॉट लगा ली है, उसके बाद हमने ये देखिए 3 बाई 3 इंची के स्क्वायर पीस 4 कट किए हैं और इसको इस तरीके से तिकोना मोड़ना है। मोड़ने के बाद इसे नोक को हमें गांठ की साइड रखना है, नॉट जो बना लगाई है उसकी साइड, और बस सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगा करके इसे पलट देना है, बस टसल बन करके रेडी होगा। टसल्स बनाना आसान होते हैं, मुश्किल नहीं होते कुछ भी।
ये देखिए अभी हमारे टसल्स बन करके रेडी हो गए। अब इसके ऊपर हम एक एक टसल्स और लगाएंगे, क्योंकि सिंगल टसल भारी पोशाक में थोड़े कम अच्छे लगते हैं, तो डबल टसल लगाएंगे। आप 2 बार 3 बार भी लगा सकते हैं, 4 बार भी लगा सकते हैं। जितने आप टसल्स लगाते हैं उतनी ही अच्छी ड्रेस बन करके तैयार होती है, उतनी ही देखने में सुंदर लगती है। तो ये दूसरी बार भी लगा देते हैं और ये वाले टसल्स को भी हम इन्हीं के ऊपर पलट देंगे। तो इस तरीके से हमारे ये डबल टसल बन करके तैयार हो जाएंगे। ये टसल्स लगाने के बाद में हमें डोरी लगा लेनी है। डोरी को इस तरीके से रखेंगे। टसल्स लगाने से एक फ़ायदा ये रहता है कि डोरी हमारी स्लिप होकर के निकल नहीं पाती बाहर, वरना इस ना हम पतला नेफा लगाते हैं ना, तो इसमें से अगर से डोरी बाहर निकल गई हमारी किसी तरीके से, तो फिर वो उसको वापस डालना इम्पॉसिबल है। अब चलिए ड्रेस हमारी बन गई है, अब इसका डेकोरेशन कर लेते हैं। तो डेकोरेशन के लिए देखिए सबसे पहले हमने ये ग्लू लिया है और ग्लू को लगा करके हमें स्टोन चेन लगानी है। सबसे पहला काम आपने देखा होगा मेरी जितनी भी पोशाक होती हैं, सबसे पहला काम हमें स्टोन चेन लगाने का ही करती हूँ कमर में, क्योंकि बिना स्टोन चेन लगाए मुझे पोशाक अधूरी लगती है। कमर में स्टोन चेन लग जाती है तो ऐसा लगता है ठाकुर जी ने तगड़ी पहन ली है, कमर की करधनी पहन ली है। तो इस तरीके से पहले ये स्टोन चेन लगा लेते हैं, और स्टोन चेन एक बार नहीं 2 बार लगाएंगे। देखिए स्टोन चेन लगाने के बाद ये फ्लावर लिए हमने, बहुत ही प्यारे से मैचिंग के फ्लावर हैं। आप चाहें तो कंट्रास्ट कलर के ले सकते हैं, पिंक कलर में, येलो कलर में, लेकिन मुझे यही बहुत सुंदर लग रहे थे। इससे ड्रेस हमारी और डिसेंट लगेगी। हॉट ग्लू की मदद से हमें इन फ्लावर को इस तरीके से किनारे पर चिपका देना है। और आप चाहें तो इसके अंदर भी छोटी छोटी बूटी वगैरह, और हैवी ड्रेस करना चाहें तो छोटी बूटियां लगा सकते हैं, या किनारों पे कुछ और लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें फ़िलहाल यही केवल लगा रही हूँ बूटियाँ। 5 ये हमने फ्लावर चिपका दिए हैं। अब इसके बाद एक फ्लावर हम यहाँ लगाएंगे इस पर। इससे पहले एक लटकन ले लिया हमने, मोती की बहुत ही बड़ी सी भारी सी लटकन है, और पटका है ये ठाकुर जी का जो हमने लगाया है, इसमें अटैच किया है इसको। इसमें थोड़ी लटकन सुंदर लगती है, तो इस तरीके से हमने चिपका दी। ऊपर से हमने फ्लावर लगा दिया है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अब हमने देखिए ये 3 पल्स वाली बटरफ्लाई वाली बूटी ली हैं। इन बूटी को जो पटका है ना ऊपर से हमारा, इसके ऊपर और चिपका देंगे। 3 बूटियों को हम इसके ऊपर लगा दे रहे हैं। अब बूटियाँ लगाने के बाद देखिए ये एक स्टिकर आता है, उसमें ये छोटी छोटी सी बूटियाँ चिपकी हुई होती हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं। लेकिन ये बूटियाँ इनके ऊपर जर्किन लगी होती है, बहुत सुंदर लगती है। और ये मोरपंख के डिज़ाइन की बूटियाँ, इनको मैं इसमें घेर में चिपका दे रही हूँ। आप जैसे चाहें वैसे डेकोरेशन कर सकते हैं, ये आप कंपलसरी नहीं है, जैसे मैंने किया है वैसे ही आप करें। आपके पास जो मटेरियल है, जिस तरीके का मटेरियल है उस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। आप पैटर्न सेम बना सकते हैं, लेकिन डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि डेकोरेशन के लिए ज़रूरी नहीं है आपके पास जो मटेरियल मैंने लगाया है वो आपके पास हो ही। तो ये देखिए ये है, इस तरीके से हमने मोरपंख वाली बूटियाँ लगा दी, जो कि बहुत प्यारी लग रही हैं, बस ओवर लुक दे रही हैं। उसके बाद में देखिए ये मैंने स्टोन्स वाली बूटियाँ ली हैं, कुछ बहुत सारी स्टोन्स लिए हैं। इनको मैं बिल्कुल पास इस घेर में यहाँ पर लगाने वाली हूँ। ये किनारे किनारे पे ये पूरे घेर में हम ये बूटियाँ लगा देंगे। सॉरी बूटियाँ नहीं, बार बार बूटियाँ बोल देती हूँ, सॉरी। स्टोन्स हैं ये चिपका देते हैं इनको हम ग्लू पेन की मदद से। तो ये चिपका देते हैं अभी। ये देखिए खूबसूरत सी ड्रेस हमारे ठाकुर जी की बन करके तैयार हो गई है। राधाष्टमी की ड्रेस है, इसके साथ हम एक पगड़ी भी बनाने वाले हैं, साथ ही इसका दुपट्टा भी बनाने वाले हैं, क्योंकि दुपट्टा भी हमारा राधाष्टमी को ठाकुर जी को राधा बनाने के लिए काम आ जाता है। तो इसके लिए अगला वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।